एफआईआईज बैंक स्टॉक्स को क्यों बेच रहे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जुलाई वाला अगर मंथ देखते हैं, जुलाई 2021, इस एक महीने के अंदर एफआईआईज ने जो बैंक स्टॉक्स या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के जो एलोकेशंस थे उनके, वहां पे 1.5 बिलियन डॉलर्स का सेल किया है। अगर इसको रुपीस टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ सेल इज अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज। तो ये सेल क्यों हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला इसका सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं, तो ये जो सेकंड कोविड वेव है उसके चक्कर में बहुत सारे बैंकिंग जो स्टॉक्स है, एनबीएफसी स्टॉक्स है, उनके कलेक्शन एफिशिएंसीज काफी अच्छी तरीके से इंपैक्ट हुए हैं। और वहां पे जब कलेक्शन एफिशिएंसीज आपकी इंपैक्ट हो जाती है तो फिर उसका स्ट्रेस आपके एनपीएस पे आना शुरू हो जाता है। और दैट्स व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस द बोर्ड, ऑलमोस्ट ऑल बैंक स्टॉक्स, ऑल एनबीएफसीज, जहां जहां लेंडिंग काफी होती है वहां पे हमने स्ट्रेस बढ़ता हुआ देखा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द एफआईआईज फेल्ट दैट कि भाई इतने कंटिन्यूअस महीनों में जो हाई एलोकेशन हमने बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज में रखा था, तो वहां से कुछ एलोकेशन कम करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। अगर फर्स्ट क्वार्टर के हम डिसबर्समेंट के नंबर्स भी देखते तो वो नंबर्स काफी ज्यादा म्यूटेड थे, एंड उसका रीजन है लॉकडाउन्स। तो जहां पे आपके डे टू डे ऑपरेशन ही इंपैक्ट हो गए, जहां पे लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, मतलब नॉर्मल सी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज नॉट देयर, तो उसका इंपैक्ट डिसबर्समेंट पे होगा ही होगा। वही इंपैक्ट हमने यहाँ पे होता हुआ देखा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई एफआईआईज ने, एफपीआईज ने बैंक स्टॉक्स में थोड़ा सा अपना एलोकेशन कम किया है। दूसरा और एक रीजन अगर हम देखते हैं तो आरबीआई की तरफ से कोई मोरेटोरियम इस बार नहीं दिया गया। सो लास्ट टाइम जैसे लॉकडाउन्स हुए थे, वहां पे आरबीआई ने मोरेटोरियम दिया था, 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने तक का वो पीरियड था। और उसके वजह से बहुत सारे जो बैंक्स थे जिन्होंने एनपीए अदरवाइज उनको डिक्लेयर करने पड़ते, वो एनपीए नहीं डिक्लेयर करने पड़े। बाद में कलेक्शन एफिशिएंसीज नॉर्मल हो गई, एंड दैट्स हाउ दे हैव रिकवर्ड द मनी। बट दिस टाइम ये बेनिफिट आरबीआई ने नहीं दिया बैंक्स को, एनबीएफसीज को, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू डिक्लेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीएस दिस टाइम। और इसीलिए अगर प्रोविजनिंग के नंबर्स हम देखते हैं तो वो नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY22। बाकी देयर वाज अ स्पाइक इन स्लिपेजेस ऑल्सो। अगर दो बड़ी बैंक्स के बारे में हम बात करते हैं, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी है आईसीआईसीआई बैंक, तो ये दोनों बैंक्स के जो स्लिपेजेस रहे इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहे हैं। अगर मैं एसबीआई की बात करता हूं, 16,300 करोड़ रुपीस के स्लिपेजेस एसबीआई की तरफ से रहे, एंड आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अराउंड 7,200 करोड़ रुपीस के। अब इसका मतलब क्या है? जो स्लिपेजेस रहते हैं वहां पे या तो उनको इनिशियल स्ट्रेस्ड एसेट उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से 15% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है, या फिर आने वाले क्वार्टर्स में शायद वो प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। सो दैट्स हाउ दे ट्राई एंड डिक्लेयर कि भाई इतने स्लिपेजेस है तो ये हमें थोड़े से लोन्स रिस्की लगते हैं, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोविजनिंग फॉर दीज लोन्स। सो बैंक इज ट्राइंग टू be in a position to declare all those things। तो ये एक स्टेप है जो यहाँ पे लेती हुआ बैंक्स ने लेता हुआ नजर आया। तो स्पेसिफिकली ये दो बड़े बैंक्स एसबीआई और आईसीआईसीआई, तो दिस नंबर इज अ बिग नंबर, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वहां पे आरबीआई ने क्या क्या इंडिकेशंस दिए हैं, तो ये स्ट्रेस रिस्क जो होती है वो आरबीआई के हिसाब से 2.3 to 3.7% तक बढ़ सकते हैं। नॉर्मली पूरे बैंकिंग को मिला के उनका जो लेवल था, जो उन्होंने सजेस्ट किया था, दैट वाज रिस्क एसेट्स का, तो दैट वाज अराउंड 7.5% का। बट नाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट टू बिटवीन 9.8% to 11.2%। तो ये जो चीज रहेगी, डेफिनेटली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द टोटल एनपीएस ऑफ ऑल दीज बैंक्स। और इसीलिए ये लेवल्स पे, ये जो सेक्टर है, यहाँ पे आई थिंक यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। जो बैंक्स एनपीएस में काफी अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं, जिनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज काफी स्ट्रांग है,
वही बैंक्स आपकी रडार पे होनी चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर ओवर हियर, बट ये जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंसेंसस हमें बनता हुआ नजर आता है, सो देन इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी स्टॉक परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो इसीलिए आई थिंक ज्यादा कुछ ब्रेव हार्ट काइंड ऑफ डिसीजंस लेने की आपने मतलब कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आई थिंक ट्राई एंड अवॉइड डूइंग दैट थिंग्स। अगर ओवरऑल एलोकेशन के हिसाब से हम बात करते हैं बिटवीन जैन टू जुलाई 2021, तो यहाँ पे अराउंड 36-37% तक का नवंबर दिसंबर में एलोकेशन था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को एफपीआईज का, और ये एलोकेशन धीरे 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 कम होते हुए नाउ इट इज एट 31.5%। तो यहाँ पे ये जो एलोकेशन कम हुआ है क्लोज टू 5.5% का, इट शोज दैट कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में स्ट्रेस हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी कंपनी स्पेसिफिक, बैंक specific, until unless you are confident about the bank's overall financial position and the position on their NPAs, I think it's better to avoid these kind of things। और इसीलिए हम हमेशा जो बताते हैं आपको कि स्ट्रॉन्ग बैंक्स कौन सी होती है, भले ही थोड़ी सी कंजर्वेटिव लगे वो बैंक्स, बट अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक्स के, लायबिलिटी फ्रेंचाइज यानी कि डिपॉजिट जनरेशन की जो कैपेसिटी वो बहुत अगर स्ट्रॉन्ग है बैंक की, सो वही बैंक्स में नॉर्मली एलोकेशन आप लोगों ने लेना चाहिए। तो ऐसे कौन से बैंक्स है, कहाँ पे एलोकेशन से, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो हॉकी ये प्रोमो कोड यूज कीजिए हमारी वेबसाइट पे। 41 इयर्स के बाद जो हमने मेडल्स का ड्रॉट खत्म किया है, इसीलिए ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए हमने हॉकी ये प्रोमो कोड एक्टिव रखा है 1-2 दिनों के लिए। सो प्लीज विजिट investindia.in एंड गेट 41% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च मॉडल पोर्टफोलियोज। मैं आशा करूंगा आप investindia.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।